के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार, वफाकी हुकूमत भी के इलेक्ट्रिक को लगाम ना डाल सकी। वफाकी वजीर असद उमर के कराची में लोड शेडिंग खत्म करने के ऐलान को हवा में ऐसे उड़ा दिया जैसे कोई बात ही नहीं। सुबह और शाम के औकात में बदस्तूर लोड शेडिंग जारी। अक्सर इलाकों में मेंटेनेंस के बहाने 6 से 8 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। शहरी कहते हैं कराची का कोई वाली वारिस नहीं, इसे लावारिस छोड़ दिया गया है। खुदारा के इलेक्ट्रिक से निजात दिलाएं। कराची का कोई वायरस नहीं है, कराची को लावारिस छोड़ दिया है बिल्कुल। यहाँ से मजदूरी करके जाओ तो घर पे लाइट नहीं है, जब जाओ बच्चे बिलबिला रहे हैं। लाइट दिन रात जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची बिल्कुल लावारिस हो गया है। 4-5 घंटा लेट नहीं होते हैं, लोग परेशान होते हैं, गर्मी भी है। बैंक गारंटीज नहीं ली गई कि इलेक्ट्रिक से। नकवी साहब को इतना नवाजा क्यों जा रहा था पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने? गैस 190 से 140 कर दी जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस टाइम पे कह रही है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। दोस्त हमारा नोट से नवाज आप रहे थे, हमने डिनाई नहीं किया कि नकवी साहब हमारे दोस्त थे। वही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है कि जिसने मुआहदे किए। के इलेक्ट्रिक पर नवाजिशात किसकी? सियासी तमाशा लगना शुरू हो गया। के इलेक्ट्रिक को लगाम देने के बजाय सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगाती रहीं। फैसल बाउडा ने कहा, आरिफ नकवी दोस्त तो इमरान खान के हैं, लेकिन उन पर नवाजिशात पीपल्स पार्टी ने की। उमर अयूब बोले कि इलेक्ट्रिक से मुआहदा पीपल्स पार्टी ने किया, मलबा हम पर डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने इल्जाम लगाया, आरिफ नकवी ने पीटीआई को फंड देने का एतराफ किया। आरिफ नकवी साहब जो कि ओनर हैं अबराज के, कहा है कि मैं पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन न सिर्फ 2018 की बल्कि 2013 को बैंक रोल करता था। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर बिजली महंगी करने का फैसला मौखर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में असद उमर और अमीनुल हक ने टैरिफ बढ़ाने की मुखालफत की। कहा, कराची को पहले ही बिजली नहीं मिल रही, कीमतें बढ़ाना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म ने मामला तवानाई कमेटी को भिजवाते हुए कल इजलास बुला लिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग पर चरागपा हो गए। ओवर बिलिंग की मुसलसल शिकायत पर के इलेक्ट्रिक के ऑडिट का मुतालिबा कर दिया। चेयरमैन नेपरा को खत में लिखा, घरेलू से लेकर सनती सार्फिन तक सब ओवर बिलिंग की शिकायत कर रहे हैं। बिजली देने वाले इस वाहिद इदारे की ओवर बिलिंग अजारादारी की बदतरीन मिसाल है। वज़ीर आज़म ने मेरे चैलेंजेस का कोई जवाब नहीं दिया, बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान आज दियामिर भाषा डैम की तामीराती मकाम का दौरा करेंगे। काम की रफ्तार और मयार का जायजा लिया जाएगा। दरियाए सिंध पर तामीर होने वाला दियामिर भाषा डैम दुनिया का सबसे बड़ा आरसीसी डैम होगा, जिसमें 81 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है, जो 4500 मेगावाट बिजली की पैदावारी सलाहियत का हामिल होगा। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। बकरे, गाय, दुम्बे मंडियां पहुंचा दिए गए। कराची की मवेशी मंडी में भी खरीदार पहुंचना शुरू। कहीं व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान कीमतों पर तकरार, तो कहीं मंडियों में सहूलतों के फुकदान के शिकवे। हमें कोई यहाँ सहूलत हुकूमत नहीं दे रही, ना कोई टेंट, ना कोई पानी का मसला है, ना कोई लाइटिंग का। अभी तक तो कोई सहूलियत मुयसर नहीं मिली हमें। इधर से इधर टेंट वगैरह नहीं लगाए, इधर से पानी का बंदोबस्त नहीं है, जानवर हमारे भूखे खड़े हैं इधर से सुबह से। पहले जब आते थे तब हमें मतलब कि लगे लगाए कभी टेंट मिल जाते थे, और अब तो जगह से बड़ी लड़ाई होती है। अस्सलामुअलैकुम, आज 12 बजे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बिजली की लोड शेडिंग की बात करते हैं। कराची में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार है और वफाकी हुकूमत भी के इलेक्ट्रिक को लगाम ना डाल सकी। सुबह और शाम के औकात में लोड शेडिंग की जाती रही। शहरियों का कहना है कि कराची का कोई वाली वारिस नहीं, वफाक के इलेक्ट्रिक से जवाब तलब करने के बजाय इसे नवाज रहा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की मेहरबानियों से कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से अवाम को बिजली के मुस्तकबिल झटके दिए जा रहे हैं, ख्वाह वो लोड शेडिंग की सूरत में हो या ओवर बिलिंग की सूरत में, जिससे शहरी अजियत का शिकार हैं। कहते हैं कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं।
कराची है कोई वायरस नहीं है, कराची को लावारिस छोड़ दिया है बिल्कुल। यहाँ से मजदूरी करके जाओ तो घर पे लाइट नहीं है, जब जाओ बच्चे बिलबिला रहे हैं। लाइट दिन रात जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची बिल्कुल लावारिस हो गया है। 4-4, 5-5 घंटा लेट नहीं होते हैं, लोग परेशान होते हैं, गर्मी भी है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जब शिकायती मराकज पर बात की जाती है तो जवाब दिया जाता है कि लोड शेडिंग नहीं है, फनी खराबी है जिस पर काम किया जा रहा है। अवाम कहते हैं वफाकी वजीर की मुदाखलत के बाद के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी मजीद बढ़ गई है और वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक से जवाब तलब करने के बजाय उसे नवाज रही है। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के निर्ख फौरी तौर पर ना बढ़ाने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना ने के इलेक्ट्रिक का मामला काबीना की एनर्जी कमेटी को सौंप दिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वजीर असद उमर और अमीनुल हक ने मामले पर कल फिर इजलास तलब कर लिया है। वफाकी काबीना के इजलास में उज़ैर बलूच की JIT का मामला भी उठाया गया। गवर्नर सिंध ने नेपरा को खत में के इलेक्ट्रिक के ऑडिट का मुतालिबा कर दिया है। इमरान इस्माइल ने खत में लिखा कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सबसे ज्यादा ओवर बिलिंग की शिकायत मौसूल हो रही हैं। शिकायत करने वालों में घरेलू सार्फिन के अलावा सनती सार्फिन भी शामिल हैं। गवर्नर सिंध का कहना था कि इलेक्ट्रिक कराची में बिजली मुहैया करने वाला वाहिद इदारा है जिसका ये रवैया अजारादारी की मिसाल है। ओवर बिलिंग की शिकायत पर के इलेक्ट्रिक का ऑडिट कराया जाए। मजीद आपको बताएं, वफाकी वजीर फैसल वावडा ने के इलेक्ट्रिक के मामले पर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है। कहा के इलेक्ट्रिक को पीपल्स पार्टी के दौर में नवाजा गया। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाले ना हमारे दोस्त हैं और ना ही हम उनकी कारकर्दगी से खुश हैं। बैंक गारंटीज रिक्वायर्ड थी, बैंक गारंटीज नहीं ली गई के इलेक्ट्रिक से। नकवी साहब को इतना नवाजा क्यों जा रहा था पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने? गैस 190 से 140 कर दी जाए, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस टाइम पे कह रही है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, और उसकी जगह पेट्रोल ले लिया जाए PSO से। पैसा के इलेक्ट्रिक नहीं देगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी। क्यों देगी? दोस्त हमारा नवाज आप रहे हैं। इसी के अप्रूवल के बगैर एग्रीमेंट्स होते चले गए। दोस्त हमारा नोट से नवाज आप रहे थे। हमने डिनाई नहीं किया कि नकवी साहब हमारे दोस्त हैं। अगर इस रिपोर्ट में कहा हमने मान लिया, हमने हकायक नहीं छुपाए। इन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं एडमिट किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने एडमिट किया है तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड किया, ये नहीं कि अपनी जेब से पैसा निकाल के दिया। लेकिन नवाजा आपने क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जेब से? उनको सवाल यहां से शुरू होता है, हमें तो मिला, आपने क्यों दिया? 5.8 अरब रुपए आपने फ्यूल की मद में क्यों दिए, जबकि देने के इलेक्ट्रिक को थे? यानी कि देनदार आप थे, मैं अपनी जेब से गवर्नमेंट पाकिस्तान की निकाल के दे रहा हूं। अरफ नकवी साहब जो कि ओनर हैं अबराज के, उन्होंने खुद एडमिटेडली कहा है कि मैं PTI की इलेक्शन कैंपेन न सिर्फ 2018 की बल्कि 2013 को बैंक रोल करता रहा हूं। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड। कराची के बाद रुख करते हैं पंजाब का। पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम को अजियत में मुब्तला कर रखा है। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बलोच, बताइएगा लाहौर में बिजली की बंदिश के हवाले से क्या सूरत हाल है? दर्जी का काम असीं करने, सामने साड़ी दुकान है सर, 5-5, 6-6 घंटे बत्ती जाती है सर, बहुत मुश्किल हो गया काम करना ना, बहुत मुश्किल हो गया। दूसरी जानिब लेस्को हुकाम का यह दावा है कि गैर इलानिया या इलानिया लोड शेडिंग कहीं भी नहीं हो रही और उनके पास बिजली की जो तरसील है वो उनकी तलब के मुताबिक है, लिहाजा गैर इलानिया लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं की जा रही, ये कहना है लेस्को हुकाम का। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में आकाश अली का कहना है कि वो मुकम्मल मर्द है और लड़की से शादी कर रहा है। 2 लड़कियों की आपस में शादी के मामले पर अदालत में समाअत हुई। अदालत ने जिनसी तशखीस के लिए 4 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान ने 2 लड़कियों की आपस में शादी के मामले पर समाअत की। आकाश अली उर्फ अस्मा और नेहा अली पुलिस सिक्योरिटी में अदालत पहुंची। आकाश अली ने अदालत को बताया कि इब्तिदा से ही लड़की की जिंदगी गुजारी, अपनी शनाख्त नहीं छुपाई। मैं नेहा को, लेकिन नेहा की फूफी मुझे पसंद करती थी। नेहा के वालिद ने आकाश अली उर्फ अस्मा का निजी लैब से टेस्ट करवाने पर इतराज किया। अदालत ने DHQ अस्पताल के MS को मेडिकल बोर्ड बनाने के अहकाम देते हुए जिन्स की तशखीस का टेस्ट आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दिया।
درخواست گزار نیہا کے والد کے وکیل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسما نے 7 روز میں شناختی کارڈ بدلوایا. مرد یا عورت ہونے سے متعلق عدالت نے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. ڈاکومنٹس یہ بولتے ہیں کہ اس نے اپنی اووری ریموو کروائی ہے, باقی چیزیں اس نے ریموو کروائی ہیں, مایومیکٹمی کروائی ہے. اب وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ آیا لیگل طریقے سے تھا. یہ ٹرانسجینڈر میں اگر آتا ہے, سپوز اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو قانون موجود ہے, ٹرانسجینڈر میں اس کو اپنا رجسٹریشن کروانا چاہیے تھا. عدالت نے مزید سماعت 21 جولائی تک ملتوی کر دی. کورونا کی صورتحال سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں. جنوبی پنجاب کی نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر مصطفیٰ کمال پاشا کورونا کے باعث انتقال کر گئے. ڈاکٹر مصطفیٰ کمال گزشتہ ماہ کورونا کے باعث مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھے. 3 روز قبل سانس لینے میں شدید تکلیف کے باعث انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا. تاہم طبیعت زیادہ خراب ہونے کے باعث وہ خالق حقیقی سے جا ملے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. جنوبی پنجاب کی نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر مصطفیٰ کمال پاشا کورونا کے باعث انتقال کر گئے ہیں. ڈاکٹر مصطفیٰ کمال گزشتہ ماہ کورونا کے باعث مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھے. 3 روز قبل سانس لینے میں شدید تکلیف کے باعث انہیں 4 بجے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا, جس کے بعد ان علاقوں میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہو جائے گا. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے اعظم رحمان سے. اعظم بتائے گا کون کون سے علاقے ہیں؟ جی بالکل, خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کے وار جو ہیں وہ جاری ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو ہے 8 اموات واقع ہوئے, جس کے بعد اموات کی کل تعداد جو ہے 1114 ہو گئی ہے. اسی طرح جو متاثرہ کیسز ہیں وہ 31,000 سے جو ہے تجاوز کر گئے اور روزانہ کی بنیاد پہ بڑھتے جا رہے ہیں. پشاور جو ہے اس سمیت اوورال خیبر پختونخوا میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے. آج مزید 3 علاقوں کو سیل کر دیا جائے گا دوپہر 4 بجے. گلبار نمبر 3 جس میں اس وقت موجود ہوں, اس کو بھی جو ہے سیل کیا جائے گا, ارشد سنیما روڈ کو. اس کے علاوہ جو ہے ریگی ہے اس کا علاقہ, اور جو گاؤں ہے بازد خیل, ان کو جو ہے سیل. یہ ٹوٹل جو ہے 3 علاقے ہیں. اس علاقے جہاں پہ میں موجود ہوں, گلبار نمبر 3 ارشد سنیما جو روڈ ہے, اس کو پہلے بھی سیل کیا گیا تھا, لیکن کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, اس لیے ایک بار جو ہے پھر اس کو دوبارہ سیل کیا جا رہا ہے آج سے. ان علاقوں میں جو ہے کسی غیر متعلقہ شخص کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے یہ محض ایک مذاق بن کے رہ گیا. ابھی بھی جن علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے وہاں پہ پولیس نہیں ہوتی, ضلعی انتظامیہ کے اہلکار نہیں ہوتے, تو لوگ جو ہے بآسانی وہاں پہ جاتے ہیں.